तो मेरे एक मेगा मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फामे इनसाइड हेल इन अ सेल। भाई किसने सोचा था कि ये फ्यूड जो है वो हेल इन अ सेल तक लेके जाएगी। और भाई फाइनली अब हेल इन अ सेल का भी एक तरह से रिटर्न होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ रहा एग्जैक्टली हमने हेल इन अ सेल मैच कब देखा था आखिरी बार, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर का आखिरी हेल इन अ सेल मैच कब था, या फिर समर स्लैम की हिस्ट्री में आखिरी हेल इन अ सेल मैच कब हुआ था। अब ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ओबा फामे ने शो को ओपन किया, वो अपनी किंग ऑफ द रिंग सेलिब्रेशन में थे और उन्होंने सेलेक्ट करना था कि वो किस चैंपियन की तरफ जाएंगे। तभी ब्रॉक लेसनर आके उनको एक तरह से जो टीज ओबा फामे बार बार कॉल आउट कर रहे थे उसका भी जवाब देते हैं और लो ब्लो लगा के F5 लगा देते हैं, जिसके जवाब में ओबा फामे ने समर स्लैम के लिए ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कंडीशन रख दी कि भाई अगर समर स्लैम में मैच चाहिए तो मैच होने वाला है हेल इन अ सेल, वरना कोई चांस नहीं है। तो भाई हेल इन अ सेल मैच लॉक हो चुका है ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे का। ओबा फामे ने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और ऑफिशियली ये मैच कंफर्म भी हो चुका है। अब समर स्लैम की नाइट 1 या नाइट 2 किसी एक नाइट को इस मैच ने मेन इवेंट करना है। अब थोड़ी सी बात करेंगे समर स्लैम की और हेल इन अ सेल की थोड़ी हिस्ट्री की ब्रॉक लेसनर के साथ। अब समर स्लैम एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट है जिसका हमें पता है कि ब्रॉक लेसनर उसको डोमिनेट करते आए हैं। और अगर मैं समर स्लैम की और हेल इन अ सेल की बात करूं तो आखिरी बार हेल इन अ सेल मैच समर स्लैम के अंदर जब हुआ था तो वो हमें देखने के लिए काफी साल पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन 18 साल पीछे, क्योंकि लास्ट हेल इन अ सेल मैच समर स्लैम में 2008 के अंदर हुआ था, जहां अंडरटेकर और एज ने आइकॉनिक हेल इन अ सेल मैच के अंदर समर स्लैम को मेन इवेंट किया था। और 2008 के बाद अब 2026 के अंदर ये हेल इन अ सेल मैच दोबारा से समर स्लैम में रिटर्न करेगा और इस बार दो जायंट्स ओबा फामे और ब्रॉक लेसनर अपनी इस आइकॉनिक फ्यूड को एंड करने वाले हैं। प्रोबेबली मॉडर्न जनरेशन की एक बड़ी फ्यूड है ये ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे के। अब वहीं अगर हम ब्रॉक लेसनर के हेल इन अ सेल के रिकॉर्ड की बात करें तो हेल इन अ सेल WWE के अंदर वैसे तो काफी प्रीमियम लाइव इवेंट्स हैं जिनको नाम दिया जाए तो स्पेसिफिक रेसलर एकदम जेन में आता है, लेकिन हेल इन अ सेल का नाम जब भी आएगा तो अंडरटेकर का नाम हमेशा टॉप पर आता है, क्योंकि अंडरटेकर वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने हेल इन अ सेल को डोमिनेट किया। कौन भूल सकता है मिक फॉली और अंडरटेकर का हेल इन अ सेल मैच, शॉन माइकल और अंडरटेकर का हेल इन अ सेल मैच, इवन के एज का और अंडरटेकर का हेल इन अ सेल मैच भी अच्छा और क्लासिक था। अब अंडरटेकर वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा मैचेस रेसल किए और सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। लेकिन इमेजिन करो सिर्फ एक सुपरस्टार है जिसके साथ अंडरटेकर ने हिस्ट्री में 2 दफा हेल इन अ सेल मैचेस रेसल किए हैं और दोनों दफा अंडरटेकर हारे थे। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर है। ब्रॉक लेसनर ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने दो दफा अंडरटेकर को हेल इन अ सेल मैचेस हराए हैं। सबसे पहले जब ब्रॉक लेसनर अपकमिंग सुपरस्टार थे, WWE चैंपियनशिप जीते हुए थे, 2003 के अंदर ये हेल इन अ सेल मैच हुआ था। इसमें ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराया था WWE चैंपियनशिप के लिए और भाई डोमिनेट करके हराया था। वो जो हेल इन अ सेल मैच था कौन भूल सकता है, जब अंडरटेकर को यहाँ पे होल नजर आ रहा था और ब्लड जो था वो पोर कर रहा था, अंडरटेकर के हाथ में कैस्केट भी था। वन ऑफ द ऑल टाइम वो बेस्ट हेल इन अ सेल मैच था। मतलब अगर कोई वाकई में डोमिनेट देखना है, मतलब उसमें पॉल हेमन तक ब्लीड कर रहे थे जो हेल इन अ सेल के बाहर खड़े हुए थे। और भाई जो सेकंड हेल इन अ सेल मैच हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर, जो हम लोगों ने भी एक तरह से लाइव देखा था, क्योंकि उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटने के बाद से जो फ्यूड स्टार्ट हुई थी 2015 में समर स्लैम, पहले बैटल ग्राउंड में अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप क्रॉस करवाते हैं, फिर समर स्लैम में मैच हुआ और फाइनल फ्यूड का मैच अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर का हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही हुआ था, हेल इन अ सेल मैच। और अब ब्रॉक लेसनर का ऑलमोस्ट 11 साल के बाद ये पहला और प्रोबेबली आखिरी हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। ये ब्रॉक लेसनर के करियर का 3rd हेल इन अ सेल मैच होगा। इससे पहले जितने 2 हेल इन अ सेल मैचेस हुए हैं वो अगेंस्ट एक ही अपोनेंट के थे और वो अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि अंडरटेकर था और ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट करके अंडरटेकर को उन मैचेस में हराया था। अब
सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर एज के उस हिस्से में है जिसने एज शायद अंडरटेकर की उनकी थी जब ब्रॉक लेसनर के साथ उनका आखिरी हेल इन अ सेल मैच हुआ था। तो प्रोबेबली अब थोड़ा सा पासा पलटा हुआ है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के सामने इस टाइम का, या मैं कहूँ कि इस जनरेशन का सबसे डोमिनेट या ओवर पॉपुलर सुपरस्टार जो है वो सामने आने वाला है, क्योंकि ये ओबा फामे है। और क्या ब्रॉक लेसनर इस बार भी हेल इन अ सेल को डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि ओबा फामे के करियर का ये पहला हेल इन अ सेल मैच होने वाला है, क्योंकि अभी उन्हें डेब्यू किए हुए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट वो जीत चुके हैं, ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा चुके हैं। इस फ्यूड की जो प्रॉपर सिचुएशन है वो ये है कि रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ने ओबा फामे को एक तरह से, जो ओपन चैलेंज था उसमें ओबा फामे ने ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और रेसलमेनिया में डोमिनेट करके हराया कि ब्रॉक लेसनर एक तरह से रिटायर हो गए थे। फिर क्लैश इन इटली में हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर ने ओबा फामे को 7 F5 लगाकर हराया और अपने आप को वापस जब बीस्ट इन कॉर्नर वाले ट्रैक पर लेकर आए। लेकिन यह फाइनल मैच होने वाला है इस फील्ड का, जहां ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे हेल इन अ सेल के अंदर होने वाले हैं। और कितना तगड़ा ये मैच हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबली पॉल हेमन की इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहने वाली है इस मैच के अंदर। तो इस मैच में हमें कोई तगड़ी फील्ड ही देखने को मिलेगी और ये मैच प्रोबेबली इस साल का सबसे अच्छा और बेहतरीन मैच भी हो सकता है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे का हेल इन अ सेल मैच सिर्फ 1-on-1 होने वाला है, मतलब कोई चैंपियनशिप वाला चक्कर नहीं होगा, या फिर WWE को इसमें कोई चैंपियनशिप भी ऐड करनी चाहिए? यानी कि जो रूमर्स आ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर सैमी जेन को हरा देते हैं, WWE चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर के पास आएगी और फिर वो ओबा फामे को जो है वो एक तरह से टीज करेंगे, ओबा फामे उनको चैलेंज करेंगे। तो क्या इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, या फिर सिंपल हेल इन अ सेल मैच ही बहुत है इस फील्ड के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे के और हेल इन अ सेल मैचेस की हिस्ट्री भी चैनल पे जल्दी आती रहेगी। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।